गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th मैथ्स में हम बात कर रहे हैं कठिन समाकलन का। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि sin रेज़ टू 5x का जो इंटीग्रेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। अब उसी कड़ी में थोड़ा सा और कुछ वर्ड्स को जोड़ देते हैं। जैसे sin x रेज़ टू 5 है तो उसके साथ चलो हम cos स्क्वायर x को भी मर्ज कर देते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं i इज इक्वल टू, अगर जैसे ये sin रेज़ टू 5x है, cos 4x dx है, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। क्योंकि पिछले में लगा कि साइन तो सिंपल अकेला था तो उसका इंटीग्रेशन तो किया जा सकता था। तो ये भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है इसको भी सॉल्व करना, बस हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंडीशन देखे मतलब क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते हैं। तो उनके दिमाग में आता है कि ये दो फंक्शन के रूप में जुड़ जाएगा, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, और उसके बाद इसको आसानी से किया जा सकता है। बट ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल वैसा नहीं भी करेंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, जैसे साइन रेज़ टू 5 है तो जो विषम संख्या वाला है उसको हम तोड़ देते हैं। ये कर रहा हूँ मैं साइन रेज़ टू 4x इंटू साइन एक्स cos 4x dx। ये तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 4 और साइन 1 5 हो जाएगा साइन। तो उसके आधार पे इसके बाद हम जब बात करेंगे तो i इज इक्वल टू, ये जो साइन रेज़ टू 4 है फिर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर साइन x cos 4x dx के रूप में। अब पिछले में भी बताया था मैंने कि हमको ये तो अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि 10वीं से पढ़ रहे हैं। 10वीं से क्या, उससे पहले से भी शायद पढ़ रहे होंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो उस आधार पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर की जगह इसको पुटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस साइन एक्स को बेचारे को इधर कर देते हैं, यहाँ cos 4x साइन एक्स dx लिखा जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन में परिवर्तित हो गया है। अब हम cos x को t मान लेते हैं, हमारा साइन x तो आ जाएगा। cos x को हम मान लेते हैं t, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। माइनस को भी क्यों रखे, माइनस को भी ट्रांसफर कर देते हैं, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। और अगर ऐसा करते हैं तब हमारा क्वेश्चन क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। i इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में ये बेचारा t रेज़ टू 4। साइन एक्स dx को हम माने हैं माइनस dt, तो उसको बाहर कर देते हैं माइनस को। तो यहाँ से i इज इक्वल टू माइनस बाहर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी रेज़ टू 4 dt। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन की तरह जल्दबाजी उचित नहीं है। i इज इक्वल टू माइनस, अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस टी रेज़ टू 4 माइनस 2t का स्क्वायर, और t रेज़ टू 4 जो कि बाहर है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, माइनस टी रेज़ टू 4 का अंदर गुणा करेंगे तो टी रेज़ टू 4 प्लस टी रेज़ टू 8 माइनस 2 टी रेज़ टू 6 डी टी रेज़ टू 4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ टी रेज़ टू 4, टी रेज़ टू 4 और 4 तो 8 माइनस 2 और टी रेज़ टू 2 प्लस 4 मतलब 6। अब इंटीग्रेट कर दें क्योंकि इंटीग्रेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूज़ होना है। तो टी रेज़ टू ये 5/5 प्लस टी रेज़ टू 9/9 माइनस 2 टी रेज़ टू 7/7 हो गया। t का मान जो है हमारे पास है cos x पुट अप कर देते हैं। i इज इक्वल टू माइनस cos 5x अपन 5 प्लस cos 9x अपन 9 माइनस 2/7 cos 7x। तो हुआ ना आसान, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वे में अगर हम तलवा लेके सीधा समाधान में ना घुस जाए बल्कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो आसानी से जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो भी सिंपल वे में समाकलन किए जा सकते हैं। इसको कठिन समाकलन नहीं बल्कि इजी समाकलन का नाम देना चाहिए।